जाए तो साइबर से लोगों को धमकाया जा रहा है, साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है और इसी मुद्दे पे हम एडिशनल डीसीपी सीमा जी से बात करना चाहेंगे जो कि एमपी में कार्यरत हैं। सीमा जी आई हैं मुंबई में और इनसे हम जानना चाहेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि इस समय साइबर क्राइम जो है बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, लोगों को थ्रेटें दी जा रही हैं, लोगों को साइबर अरेस्ट किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या सजेशन देना चाहेंगी कि आम जनता को कि वह जब इस तरह के कॉल आए तो कैसे उससे निपटे? जी, मैं मुंबई का तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं अपना इंदौर मध्य प्रदेश का बता सकती हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में हर चौथी से पाँचवीं कंप्लेंट, चूँकि मेरा इंदौर में पोस्टिंग है, चौथी पाँचवीं कंप्लेंट हमारे साइबर फ्रॉड की भी हो रही है। दो तीन चीज़ें हैं साइबर फ्रॉड में। एक तो आपका, आप जब कोई वीडियो डाउनलोड कर लेते हो, कोई आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो, आप लोन में कब फंस जाते हो आपको पता नहीं। तीन चीज़ें हैं जो साइबर फ्रॉड में फंसने का एक महत्वपूर्ण कारण होती है। नंबर पहली चीज़ है लालच। आप जहाँ आपको कोई फ्री की चीज़ मिलती है तो आप फटाक से लालच में आ जाते हो, जो ग्रिड बोलते हैं जिसको, और आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। ओटीपी दे दोगे, लिंक डाउनलोड कर लोगे, ऐप डाउनलोड कर लोगे। एक बात। दूसरी चीज़ होती है भय। आपको भय दिखा के जो साइबर फ्रॉड आपके साथ हो रहा है, जो आप डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हो, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपको पता है आपका बच्चा ऐसा नहीं है, तब आप थोड़ा सा एकदम से जो भय में आ जाते हो ना, उसके कारण साइबर फ्रॉड हो रहा है। ठीक है। और तीसरी चीज़ है प्रेम। मैं जो समझ में आता है मुझे, जो डिजिटल का जितना भी अभी क्राइम हो रहा है और जितने हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, पता नहीं अंदर से अकेला है, ऐसी बिल्कुल है ना, आर्टिफिशियल वर्ल्ड से दोस्ती हो जाती है। कुछ साल दोस्ती, साल तो छोड़ो, 4 महीने नहीं चलती, और उसके बाद कोई ना कोई आपका वीडियो बन जाता है और आप उसमें ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हो। तो भय, लालच और प्रेम, ये तीन चीज़ें हैं। जब कोई भी आप डिजिटल कुछ करते हो, आप पहले सोच लो इन तीन में से किस में आप फंस रहे हो। ठीक है। आप जो डिजिटल अरेस्ट की बात करते हो, आजकल ये चल रहा है कि पुलिस की डीपी लगा दी, उसके नाम से आपको व्हाट्सअप कॉल कर लिया, आपका बेटा फलाना जगह पढ़ रहा है, उसको हम रेप के केस में अरेस्ट कर रहे हैं। आप तुरंत इतने घबरा जाते हो, और वो लोग जो माहौल क्रिएट करते हैं फ़ोन पे, उससे आपकी ब्लैकमेल कर लेते हो और आप तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर देते हो। पिछले दिनों की बात है कि एक टीचर माँ को फ़ोन आता है कि उसकी बेटी जो है एक कांड में फंसी हुई है। हाँ। और ये सुन कर के वो अपने भाई, अपने बेटे को फ़ोन करती है और बेटा जब तक ये पता करता है तब तक उसका हार्ट अटैक से मौत हो जाता है। मौत हो जाती तो है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि ख़ास तौर से इस तरह की जब कॉल आए तो कितना सोच समझ के उठाना चाहिए और उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करना चाहिए? सबसे पहले बात तो आपको आपके बच्चों पे भरोसा होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही है, कहीं फंस गए ना, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का रास्ता है। पुलिस कभी भी आपको फ़ोन पे ऐसे नहीं बुलाएगी, फ़ोन पर अरेस्ट नहीं करेगी। आपको आएगा, आपको थाने पे बाकायदा नोटिस देके बुलाएंगे वो लोग, आपको फ़ोन से इंटीमेट करेंगे, आप थाने जाके बात करो। ऐसे कॉल अगर कोई भी आता है, आप सबसे पहले उसको डिस्कनेक्ट कर दो। आपको बिल्कुल ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे बात करते हो, आपको इतनी जल्दी वो प्रेशराइज़ कर लेते हैं, और जनरली वो व्हाट्सअप कॉल करते हैं। व्हाट्सअप कॉल में आप डीपी भी आपको पुलिस वाली दिख जाएगी उसमें। तो बस मेरा ये रिक्वेस्ट है सबसे कि एक तो पहले अपने बच्चों पे भरोसा रखें, हर चीज़ के लिए सॉल्यूशन है ना? तो लेकिन आप इतने पैनिक हो जाते हो, उसमें अटैक आ जाता है। अब जो ये हुआ ना, ये किसी भी बड़े ट्रांज़ैक्शन से ज़्यादा बड़ा नुकसान है कि माँ को अटैक आ गया, सब कुछ हो गया। तो जी, मैं दूसरा सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि एक डॉक्टर डॉक्टर तो पढ़ा लिखा होता है। घटना सामने आई कि एक डॉक्टर जो है वह करोड़ों रुपया दे देता है और उसे दिखाया जाता है कि आप जो है कोर्ट में पेश नहीं हो सकते तो आप व्हाट्सएप से पेश हो जाइए। वो डॉक्टर लगातार पैसा देती रहती है और बाद में जो उसको पता चलता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। तो आप ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या सतर्कता हो? पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा इसमें शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। हम ये समझते हैं कि क्राइम हमारे साथ कभी हो ही नहीं सकता, है ना? आप आपकी डॉक्टरी फील्ड में बहुत होशियार हो सकते हैं। जैसे हमारी एक छोटी सी बच्ची के साथ अभी हुआ, हमारे मल्टी में रहती है, वो गूगल पे काम कर रही है, सोचो, है ना? गूगल पे काम कर रही है, उसको अपना ट्रांसपोर्ट से कुछ सामान भेजना था, उसने किसी पैकर्स मोड़ से बात करी, उसने उसको कुछ पेमेंट बताया, उसने मना कर दिया। किसी दूसरे पैकर्स का फ़ोन आया, वो उसका पूरा सामान लेके गायब हो गया। मतलब उसने ऑनलाइन तो सिर्फ 7,000 का पेमेंट किया, लेकिन उसका 3 लाख का सामान चले गया। तो कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई भी है ना ऐसी बात हो, सबसे पहले आप उसको वेरीफाई ज़रूर करें, नंबर एक चीज़। और नंबर दूसरी चीज़ है कि हर चीज़ के लिए, हेल्प के लिए पुलिस होती है ना? कोई भी अगर ऐसी बात हो, तो जो आपका नियरेस्ट स्टेशन है, वहाँ तुरंत आप जाएँ, 100 नंबर डायल करके आप पुलिस को बुला सकते हैं। मध्य प्रदेश में तो यही चलता है। और ऑल इंडिया के लिए मैं बता देती हूँ, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये सबको याद है ना? तो उससे पहले 1930, याद रखो, 1930,
है ना। आपके पास कोई भी साइबर फ्रॉड होता है, आपका कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, आप तुरंत इस नंबर पे बिना किसी दिमाग लगाए आप इस नंबर पे फ़ोन करो, वो आपको पूरी मदद करेंगे। आपकी कंप्लेंट आपको तुरंत उसी की उसी तक समय रजिस्टर करेंगे और कंसर्निंग पुलिस डिपार्टमेंट को भेजेंगे। ये पूरे ऑल इंडिया के लिए है। 1930 एक साइबर सेल की हेल्पलाइन नंबर है जिसमें आप कॉल करें। पर यह है कि अपना है ना UPI ID, आपका बैंक अकाउंट नंबर, वो सब चीज़ें पहले राइट डाउन कर लें, क्योंकि वो लोग है ना SMS के थ्रू जानकारी मांगते हैं, तो वो आपको देनी पड़ेगी। तो आपने देखा कि पूरे देश में जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, उसे अगर बचना है तो एडिशनल CP सीमा जी जो अभी बताई उसे आप ध्यान में रखिए। प्यार मोहब्बत में मत जाइए। आजकल एयरपोर्ट पर भी बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं कि आपका गिफ्ट बाहर से आया हुआ है, 1 करोड़ का है, 50 लाख का है, आपको 35,000 रुपया यहाँ जमा करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं फ्रॉड हो रही हैं और इसे रोकना होगा और आपको खुद बचना होगा। मुंबई से ऑन TV के लिए हरीश तिवारी।